बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अगस्त के इन खूबसूरत दिनों में आपके मोहब्बत भरे पैगामात पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। शकील साहब ने लिखा है, हम आपसे इसलिए बहुत मोहब्बत करते हैं कि आप बहुत डेडिकेटेड, क्लैरिटी के साथ और ट्रू दिल के साथ हमारी बातों का जवाब देते हैं। बड़ा बहुत शुक्रिया। आई डोंट नो आप किस उम्र के हो, लेकिन आपके जुमले बड़े मोहब्बत भरे और मैच्योर जुमले। और रानी मानी कहती हैं, वाह सर, आपकी बातें शानदार, लाजवाब, बाकमाल। बेटा ये तो पीआईए एक बारे में कहा जाता था, बाकमाल, सर्वस और लाजवाब वगैरह वगैरह। फिर ऐसी तारीफ ने और पीआईए की अपनी बदअमालियों ने उनको आसमान से नीचे पहुंचाया। मेरे लिए इस तरह के लफ्ज़ों के साथ दुआ ज़रूर किया करें कि जब तक ज़िंदा रहूं मेरा रब अपनी अता, अनायत, खैर और बरकत के साथ ज़िंदा रखे और हमेशा प्रोडक्टिव रखे कि जिसमें मैं आप लोगों की ज़िंदगियों में खैर का बायस बनता रहूं और जवाबन मुझे भी खैर पड़ती रहे और खैर मिलती रहे। आसिफ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, की वीडियो से बहुत कुछ सीखती हूँ। उसका मतलब ये मिस आसिफ है। और होरियाँ सर, अगर अरेंज मैरिज हो और लड़की बड़ी शर्मीली हो तो, अब बेटा मुझे ये पता नहीं है कि ये सवाल आपका अपने बारे में है या किसी के बारे में। अगर लड़की शर्मीली हो तो क्या उसकी फिर शादी नहीं करनी चाहिए? शर्मीली हो तो शर्मीली होना अच्छा है, पर झिझकना और शाय होना इसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। कभी कभी ये हया वाली चीज़ होती है और कहीं कहीं आप एक्सप्रेसिव ना हो तो फिर आप दिलदारी की बात भी नहीं कर सकते, आप फिर दिल में उतर भी नहीं पाते। जो झिझकना और उसको कौन की तरह कछुआ बन के जीना, ये तो कोई अच्छा चॉइस नहीं है। ये अरेंज मैरिज में भी हो सकता है और जो लव मैरिज है बाज़ दफ़ा किसी भी अहमक का किसी पे भी दिल आ सकता है। उसको मुमकिन उसकी गुंगापनी पसंद आया हो। कहीं कहीं लड़कियां बोलती ज़्यादा अच्छा लगती हैं, तो लड़कियों को मुनासिब बोलना चाहिए और मुनासिब रहना चाहिए जिसमें आप इरिटेट ना करो। इसलिए ये जो शर्मिला होना, या तो फिर हमारा जो कोर्स है शाइनेस नो मोर हर्डल, उसको कर लीजिए, या फिर जो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वाला कोर्स है वो मेरा ख्याल आपको सूट करेगा। लेकिन उससे बेहतर है आप अडोरेबल गर्ल वाला कोर्स करो, ताकि अगर आपने किसी और को भी समझाना हो तो आपके पास कुछ टूल तो हो ना समझाने वाली बातें। और ब्रोकन माइंड कहती हैं कि बहुत अच्छी बातें आप करते हैं सर जी। बेटा जी, आपने जुमला अच्छा बोला है, लेकिन ब्रोकन हार्ट क्या, कितनी दफ़ा दिल टूटा है? और या क्या टूटे दिलों का के पास या टूटे दिलों का कारोबार है? लोगों को क्रश हो रहा होता है और आप उसको छुड़वा देते हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये जो नाम होता है ये इनफैक्ट इंसान का अपना चॉइस होता है ना, तो इट डिपेक्ट कि वो कैसा है। पिछले दिनों किसी ने लिखा कि जो ख़वातीन जिनके बच्चे पैदा होने वाले होते हैं तो बाज़ दफ़ा वो कहानियाँ पढ़ के, रिसाले पढ़ के नाम रखती हैं। तो एक ने अपनी बेटी का नाम रखा ज़रतनुश, तो दूसरे ने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि डूबते सूरज की आखिरी किरण के साथ खुश्क पत्तों में गिलहरी के बच्चे का चलना और पहली आवाज़ बेड़ा तर गया। मतलब अगर तो इस तरह की है आपकी लर्निंग तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे उसके मुकाबले पे जो दूसरे ने अपने बेटे का नाम रखा था, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान बच्चा पार्टी, ये यकीन कोई खातून होगी कि मर्द इस तरह का नाम नहीं रखता। बहुत अच्छी बात है सर आपने की। अल्लाह हर बेटी को औलाद दे। दुश्मन है और इधर ना ही उनसे बात की जाए, ना सलाम दुआ किया जाए। वाकई सही कहा आपने, ये उसकी आखिरी रात थी। ये मेरे मियां के दोस्तों ने जो मेरी पहली शब्द बात की है इस हवाले से उन्होंने रानी मनी ने कौन लिखा है कि योर वर्ड्स हैव मीनिंग बिकॉज यू स्पीक विद आर्गुमेंट्स। ओके, तो मैं तो सोचता था कि मैं दिल से बात करता हूँ, तो अब दिल से जब बात करते हैं तो उसमें दलील अपने आप आ जाती है। सर मैं ये से हूँ शुजात हुसैन साहब, नहीं मिस शुजात है। मेरा शौहर मुझसे 3 साल अलग रह रहा है, मेरे माँ बाप के साथ रहता है, तो और बच्चों को साथ नहीं रखना चाहते, तो मैं क्या करूँ? खुला ले लूँ? मेरे नेके वाले कहते हैं तुम्हारा मसला है, तुम जानो। शौहर ना ही साथ रहना चाहता है ना ही रखना चाहता है। बेटा अगर अकल की बात और दानिश की बात की जाए, अब सोचे कि माँ बाप तो आपको अभी भी रखने पे तैयार नहीं है।
کل یہ نہ رہے تو بہن بھائی آپ کو نہیں رکھیں گے, آپ ان کے لیے ایک بوجھ ہو اور ان کی ذمہ داری نہیں ہو. یو آر ناٹ دیئر ریسپانسبلٹی. ایک اخلاقی سا تعلق ہوتا ہے نا, ان کی بائنڈنگ نہیں, دے آر ناٹ آنسریبل. پر میاں کے ساتھ تو آپ کا جو تعلق ہے یہ شرعی بائنڈنگ ہے. اب یا وہ گھر والے کوئی بھی ایک آپ کا ووٹ نہیں ہے, ورنہ عورت کتنی بھی بدتمیز کیوں نہ ہو, جب اللہ اس کو صاحب اولاد کر دیتا ہے تو اس کے چہرے پہ حسن بھی آ جاتا ہے, لفظوں میں بھی تھوڑی مٹھاس اور عقل آ جاتی ہے. تو آپ اس کے باوجود, یعنی مجھے لگ رہا ہے آپ کے بچے 2 سے زیادہ ہیں, اس مرد کے بچے کی اور کیوں پالے؟ وہ جس کے بچے ہیں وہ نہ آپ کی قدر کر رہا ہے نہ بچوں کو اون کر رہا ہے آپ کی وجہ سے. مرد بچوں کو اپنی بیوی کی وجہ سے محبت کرتا ہے. بیوی اچھی لگے گی تو بچے اچھے لگیں گے, بیوی برا سلوک کرے گی تو بچے نظر سے گر جاتے ہیں. بچے فرسٹ لو اور فرسٹ پرائورٹی نہیں ہوتے, یہ بیوی کی وجہ سے ہوتے ہیں عام طور پہ. بعض کیسز میں اس کو الٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پہ میں نے یہی دیکھا ہے. تو آپ کو مس شجاعت اپنے میاں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. منت کریں, ترلا کریں, پیار سے پیغام بھیجیں, کوئی درمیان میں بندہ ڈالیں, ناک کی لکیریں رگڑنی پڑے, عزت بچی رہے گی. آپ اس گھر میں رہو گے جہاں آپ فرسٹ کلاس شہری ہو. کسی اور طرف جاؤ گے تو خیرات پہ پلو گے, چیریٹی پہ پلو گے, لوگ آپ پہ, آپ کے بچوں پہ ترس کھا کے دیا کریں گے, تو وہ زندگی بہت بری ہوگی. آپ کو خود بھی مشقت اور محنت میں جت جانا پڑے گا کسی مشقتی جانور کی طرح, اور پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں. اچھا, جتنے میں نے مائیں دیکھی ہیں جو بہت مشقت کر کے بچے پالتی ہیں, آخر میں روتی ہیں چونکہ بچے ان کے نہیں بنتے. بچوں کی وہ تعلیم پڑھا دیں گی, تربیت نہیں کر پاتی, ان کو اپنے سے جوڑ نہیں پاتی, تھکی آتی ہیں تو غصے میں ہوتی ہیں. تو میں دستیاب ہو, تمہاری بیٹی چھٹ گئی, واپس گھر آ گئی, نقصان ہوا, تکلیف ہوئی, اب تم اپنے بیٹے کو بھی وہی نقصان پہنچانا چاہتے ہو. ان کی بیٹی واپس کر دو گے, بچے بھی چلے جائیں گے, تو تمہارا بیٹا رنڈوا ہوگا. وہ جس تکلیف سے گزرے گا, ممکن ہے اپنے بچوں سے وہ بہت محبت کرتا ہو, بیوی سے محبت کرتا ہو, اور بیوقوف بن کے, یعنی اس طرح کی بات ماں باپ کا ماننا کسی طور پہ واجب نہیں ہے کہ آپ ایک بنا بنایا گھر, زندگی کی شاندار چلتی ہوئی گاڑی کسی کے کہنے پہ جا کے دیوار سے پتھر سے یا پہاڑ سے دے مارے اور سب کچھ برباد کر کے رکھ دیں, پھر آپ دوسری سفر پہ نکلیں نہ کریں. یعنی یہ طرز عمل عام طور پہ گاؤں میں کم عقل لوگ اور کم فہم لوگ, یعنی وہ جو کرتے تھے وہ عقل مند تھے, اپنی بیٹیوں کو پروٹیکشن کے لیے کرتے تھے, لیکن ایک کی بربادی کے بعد دوسرے کو برباد کر دینا یہ کم عقلی ہے, یہ کم فہمی ہے. اس میں کسی طور پہ بھی انوالو نہیں ہونا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.